बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हिंसा के विरोध में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका के नेतृत्व में शहर के जयपुर रोड स्थित परशुराम सर्किल पर राष्ट्रीय आह्वान पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय सिंह नरूका ने अलवर न्यूज के रिपोर्टर युवराज शर्मा को धरना स्थल पर बताया कि बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आगजनी, तोड़फोड़, महिलाओं के साथ ज्यादती करके विशेषकर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करके लोकतंत्र की हत्या की है। यह जीत का जश्न नहीं बल्कि गुंडागर्दी है जो स्वीकार्य नहीं है। इस समय कांग्रेस सहित देश की तमाम पार्टियों को घटना की निंदा करनी चाहिए जिससे लोकतंत्र को बचाया जा सके। देखिए, बंगाल में जिस तरह से 2 तारीख को रिजल्ट आया है और उसके बाद से जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ पर आम जनता से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से पत्थरबाजी और उन पर हमलेबाजी और उनकी दुकानों को जलाना, कार्यालयों को जलाना और माता बहनों की इज्जत पर हाथ डालना, इस तरह की रोज़ की आए दिन घटनाएँ घटती जा रही हैं और प्रत्येक दिन अनेक कार्यकर्ताओं पे जो हमले हो रहे हैं उनमें काफ़ी कार्यकर्ता हमारे मारे भी जा रहे हैं और अन्य भी बेचारे जो निर्दोष लोग हैं वो सारे लोग उसमें प्रताड़ित हो रहे हैं। और जबकि तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता जी वहाँ पर आँख मीचकर गुंडागर्दी कर रही हैं। ऐसे समय की गुंडागर्दी में हमारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का पूरा देश भर में आज का एक आंदोलन है और एक तृणमूल कांग्रेस को और विपक्षी दलों को उन सबको सचेत करने का है कि ऐसे इस समय जहाँ जब लोकतंत्र को ख़त्म करने के ऊपर उतारू हो रही है एक पार्टी और गुंडागर्दी से राज करना चाह रहे हैं बंगाल में, ऐसे समय पर हम सब उन कार्यकर्ताओं के साथ हैं। हम उस सब जनता के साथ हैं जो प्रताड़ित जनता है, जिनके साथ अत्याचार कर रही है तृणमूल कांग्रेस, उन सब के हम सब साथ हैं। बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान वहाँ की तत्कालीन और वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय ममता बनर्जी ने जिस प्रकार से अपनी चुनावी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और समर्थकों को चेतावनी दी थी कि वो चुनाव के बाद इन सब कुछ देख लेंगे। चुनाव का परिणाम आया, तृणमूल कांग्रेस बहुमत पाई, आज उनकी सरकार भी बनने जा रही है, मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा तीसरी बार शपथ ली। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। भारतीय जनता पार्टी ने जनादेश को आगे बढ़ के स्वीकार किया, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद से ही जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के ऊपर, हमारे विधायकों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर और जिस मतदाता ने भारतीय जनता पार्टी को मत दे करके उसको विजयश्री दिलवाई या उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, उनको चुन करके उनके घरों में आग लगाई जा रही है, उनके घरों में तोड़फोड़ की जा रही है, उनके व्यापारिक संगठनों में तोड़फोड़ की जा रही है, माताओं बहनों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उनको शारीरिक प्रताड़ना दी जा रही है, कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जहाँ कार्यालय उनमें तोड़ करके आगजनी घटनाएं की जा रही हैं। उस सब बातों के विरोध स्वरूप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के राष्ट्रीय आह्वान पर आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता समस्त भारत देश में सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करके विरोध प्रकट कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं बंगाल में है और वो उन तमाम लोगों से मिल रहे हैं जो इस आगजनी का, प्रताड़ना का या मार पिटाई का या हत्या के जो शिकार हुए उनके परिवारजनों से मिलकर उनको संबल भी प्रदान कर रहे हैं और विरोध भी प्रकट कर रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ। आपके चैनल के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है कि इस देश में लोकतांत्रिक प्रणाली जिंदा रहे, इस देश के अंदर चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन यदि जीतने वाला प्रत्याशी, जीतने वाला दल हारने वाले दल के ऊपर इस प्रकार की अमानवीय घटना करेगा, इस प्रकार से उसको मार पिटाई करेगा, उसको प्रताड़ित करेगा, इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह है कि वो आगे बढ़ करके इनिशिएटिव लें और पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से अराजकता का माहौल है, कोई ठोस निर्णय लेकर के इन घटनाओं को तुरंत प्रभाव से रोक लगावें और आम जन को और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को और उस मतदाताओं को जिसने लोकतंत्र में विश्वास करके मत के अधिकार का प्रयोग किया, उसको सुरक्षा प्रदान करें। यही हमारी इस धरने के माध्यम से मांग है।